वन पीस चैप्टर 1105 रिलीज हो चुका है और प्रीवियसली हमने देखा था कि सैटर्न ने परमिशन दे दी है बस्टर कॉल की। और इस चैप्टर में भगदड़ मची हुई है क्योंकि सारे मरीन्स वापस जा रहे हैं शिप की तरफ, इंक्लूडिंग एडमिरल्स टू। बट सैटर्न और किज़ारू डिसाइड करते हैं कि वो आइसलैंड पर रहेंगी। तभी वहाँ पे वेगापंक आता है और सैटर्न से कहता है कि तुम तो मुझे मारने वाले थे, तुम इस आइसलैंड को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? इस आइसलैंड पर मोस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी पड़ी है और अगर तुमने बस्टर कॉल के दौरान इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो इंटायर वर्ल्ड टेक्नोलॉजी फील्ड में 1 सेंचुरी पीछे चला जाएगा। जिसके जवाब में सैटर्न कहता है कि मैंने ऐसा असम्पशन मारा है कि तुमने कुछ चीजें छुपा के रखी हो जो इस आइसलैंड पर हो, इसीलिए मैं इस आइसलैंड को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। तभी वेगापंक कहता है फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी तुम्हें ये सारी चीजें रोक देनी चाहिए। तभी कल इस आइसलैंड से एक शिप निकली थी और उसको हंट डाउन करने के लिए मैंने उसके पीछे एक बैटल शिप भेजी थी और ये अजम्पशन लगाया था कि उस शिप में से कई सारे ऐसे पैसेंजर्स हो सकते हैं जिनके पास वॉइड सेंचुरी का एक्सेस हो सकता है, इसीलिए उस शिप को डिस्ट्रॉय होना ही था। अब ये चीज सुन के वेगापंक भड़क जाता है। तब सैटर्न पूरा ब्लेम वेगापंक के ऊपर लगाते हुए कहता है वाइड सेंचुरी का टैबू तुमने ही खोला था और अब इसमें जितने भी लोगों की जान जाएगी उन सबके जिम्मेदार तुम हो वेगापंक। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सांजी और फ्रैंकी सब दिखाया जाता है, जिसमें सांजी ऑर्डर दे देता है कि यही बढ़िया टाइम है, हमें पूमा और बोनी को लेवोस्ट्रेटम की तरफ भेज देना चाहिए। तो फ्रैंकी और एडिसन निकल जाते हैं लेवोस्ट्रेटम की तरफ और सांजी चला जाता है वेगापंक को बचाने के लिए। दूसरी तरफ सांजी नामी को चेकअप कॉल करता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि समवन हर्ट रॉबिन, क्योंकि रॉबिन समहाउ इंजर्ड हो चुकी है और चॉपर अभी उसकी देखभाल कर रहा है। और तभी सांजी नामी को बस्टर कॉल की इंफॉर्मेशन देता है। अभी इसे सुन के वो सब पैनिक कर जाता है और नामी एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाती है, तो अब हम आइसलैंड से निकलेंगे कैसे? क्योंकि जो ओरिजिनल प्लान था वेगा फोर्स का इस्तेमाल करने का, वेगा फोर्स तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी हमें 1000 सनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रूक की आइस पावर की मदद से वो लोग ग्लाइड करते हुए मेन एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। डैम। तभी हमें एगेट आइसलैंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारी बैटल शिप्स रेडी है पूरे आइसलैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तभी सैटर्न ऑर्डर दे देता है डिस्ट्रक्शन का और पैसिफिस्टास पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और इस डिस्ट्रक्शन को वेगापंक अपनी आंखों से देख रहा होता है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है एडिसन का जहाँ पे वो पूमा और बॉनी को लेकर लेवोस्ट्रेटम की तरफ जा रही होती है। तभी उसके रास्ते में किज़ारू आ जाता है और वो जो टनल थ्रू जा रही होती है उस टनल को काट देता है, जिसके कारण बॉनी, कुमा और बाकी सब गिर जाते हैं। और तभी सैटर्न सारे पैसिफिस्टास को नया टारगेट देता है और वो ऑर्डर देता है कि कुमा और बॉनी को मार दो। सारे पैसिफिस्टास टारगेट करते हैं कुमा और बॉनी को और ये सारी चीजों को वेगापंक अपनी आंखों से देख रहा होता है। हमें कुछ मरीन्स का भी सीन दिखाया जाता है जिन्होंने लूफी को ढूंढ लिया है और एट लास्ट चैप्टर के एंड में हमें उस बोट का सीन दिखाया जाता है जो उस एगेट आइसलैंड के बाकी के सर्वाइवर्स को मारने गई थी और वो शिप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। कुछ ही मरीन्स हैं जो डायरेक्ट किज़ारू को कांटेक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि दे आर हेडिंग फॉर द एगेट। इसी के साथ साथ चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब बात करते हैं उस पर्सन के बारे में जो एगेट आइसलैंड की तरफ जा रहा है, वो कौन हो सकता है? अब उसके मैंने 2 असम्पशन लगाए हैं, एक तो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स और दूसरा ड्रैगन या फिर कह लो रेवोल्यूशनरी आर्मी। पहले ड्रैगन से बात करें तो लास्टली हमने उनको दिखा था कि वो लोग कुमा के लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं और ये तब की बात है कि जब कुमा रेड लाइन पे था। अब तो वो वापस एगेट पे आ चुका है तो प्रोबेबली उनको लोकेशन मिल गई हो और वो लोग पहुंच गए हो। और ये बात मैं इस कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एगेट आइसलैंड की सर्वाइवर्स की शिप बचाई है जो रेवोल्यूशनरी कर सकते हैं, ब्लैक बियर्ड पायरेट्स नहीं, क्योंकि ब्लैक बियर्ड पायरेट्स ये सारी चीजों में हाथ ही नहीं डालते। इन केस अगर बैटल शिप वालों ने उनको इग्नोर करके डायरेक्ट ब्लैक बियर्ड पे हमला किया होता तो बात कुछ और है। खैर अब ये सारी चीजें तो हमें आगे ही पता चलेगी। और एक और बात, नो ब्रेक नेक्स्ट वीक, यानी कि जी हाँ, हमें नेक्स्ट वीक भी चैप्टर देखने को मिलेगा। खैर अब वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। डिस्कॉर्ड सर्वर बन चुका है तो उसकी लिंक भी तुम्हें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जरूर ज्वाइन करना। और वीडियो में से जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।